नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर 2024 का लोकसभा चुनाव अभी एक वर्ष दूर है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पे जिस तरह का अटैक हो रहा है, जिस तरह का आक्रमण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हिंदू जातियों में भेद पैदा करने का प्रयास हो रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर आक्रमण हो रहा है और अब राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया है योगी जी पर कि योगी जी सन्यासी नहीं है, ठग हैं। तो इसी सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है सोहनलाल आर्य जी, जिनके बारे में आप सभी को पता है कि ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है उसमें हिंदुओं की तरफ से जितने भी मामले हैं उसके पैरोकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं लगातार ये जो हिंदू आस्थाओं पे चोट की जा रही है और अभी राहुल गांधी का बयान योगी जी को कि योगी जी ठग हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? क्या कहीं बड़ा आश्चर्य होता है ये बोर्ड की उतराव चढ़ाव गणितज्ञों की शैली पर कि कब क्या कहते हुआ ऐसे वाक्य ऐसे बयान देते हैं जिसे हिंदू समाज आहत हो उठता है। हम चाहते हैं ये नेता ऐसे बयान देते रहें जिसे हिंदू समाज जो बिखरा हुआ है, जो टूटा हुआ है, जो अविच्छिन्न रूप से हुआ है, वह एक करने का इसे जो मौका आ जाता है। समाजवादी पार्टी का प्रयास तो ये है कि और अलग हो जाए, इसीलिए वो टारगेट करें, जातियों की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गया, कोई भी। देखिए, समाजवादी पार्टी का हो या अन्य दलों का हो, हिंदू समाज का हर मुद्दे पर वो टारगेट करते हैं। मुस्लिम वोट के कारण जो है अपनी वोट को पोलराइज, आखिर क्या कारण है? गोरक्ष पीठाधीश्वर को ठग कहना, हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत पर प्रहार करना, हमको आश्चर्य होता है। हमारी आस्था का प्रतीक उन पर प्रहार करना, रामचरितमानस की चौपाइयों प्रहार करना, जो 500 साल पहले लिखी गई पुस्तक, जो ग्रंथ, जो हिंदुओं का मापदंड है, जो पूजनीय ग्रंथ है, यह उसमें जो चौपाई की जिक्र की जाती है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी यह सब ताड़न की अधिकारी, यह समुद्र कहता है। जैसे कोई फिल्म होता है उसमें नायक और खलनायक का रोल होता है, नायक के साथ साथ खलनायक, तो इसका मतलब यह नहीं कि डायरेक्टर दोषी है। ठीक इसी तरह गोरक्ष पीठाधीश्वर को ठग कहना, हमारे पूज्य संतों को ठग कहना, संत परंपरा को ठग कहना, संतों और महंतों को ठग कहना, शंकराचार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह हिंदू समाज कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। और तो और हमको याद आ रहा है प्रणब मुखर्जी की वह पुस्तक जिसमें अपने लिखे थे कि दिवाली की रात में शंकराचार्य को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो हिंदुओं के शंकराचार्य थे। सोनिया गांधी, उसमें प्रणब मुखर्जी बार बार निवेदन किए थे सोनिया गांधी से कि आप क्या ईद के दिन किसी मुल्ला मौलवी इमाम को गिरफ्तार करने का साहस कर पाएंगी? क्या 25 दिसंबर को किसी फादर को आप गिरफ्तार कर पाएंगी? निश्चित किसी सरकार में साहस नहीं होता। लेकिन शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। कभी हिंदू आतंकवाद कहा जाता है, कभी भगवान आतंकवाद कहा जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक उड़ जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां हमें यह समाज स्पष्ट करता है कि वो कांग्रेस कितना रसातल में जाएगी। और ये राजनीतिक दल के लोग कभी बागेश्वर धाम के बारे में कहते हैं, हमारे सनातन धर्म की उपेक्षा करते हैं। आखिर कितनी उपेक्षा करेंगे? और हम हिंदू आने वाले 2024 में यह दिखा देंगे कि इनकी मंशा, इनके नियत बिल्कुल स्पष्ट उनके खिलाफ होगी। अच्छा, केवल राहुल गांधी ही नहीं, 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, अखिलेश यादव का भी आपको बयान याद होगा कि योगी जी को वो चिलम जी भी कह रहे थे कि गांजा पीते हैं। तो ये अखिलेश और राहुल गठबंधन पूर्व में किए थे, अलग हो गए, लेकिन बयान एक जैसे हैं दोनों के। देखिए, बताया ना कि ये वोट के उतराव चढ़ाव गणतंत्र, ये वोट के भेड़िए हमारे हिंदू
मान्यताओं, हिंदू जो है मापदंडों पर प्रहार करते हैं, हमारे संतों पर प्रहार करते हैं, महंतों पर प्रहार करते हैं, सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं, हमारे मठ मंदिर धर्मशालाओं को प्रहार करते हैं। क्या प्राप्त होगा इससे इनको? मात्र वोट के कारण वह सोचते हैं कि जितना टारगेट करेंगे हिंदुओं पर, संतों पर, महंतों पर, सनातन धर्म पर, उनके धार्मिक ग्रंथों पर, उतना मुस्लिम समाज एक बग्गा वोट मिलेगा, हिंदू मुस्लिम समाज खुश होगा। हिंदू भी जो है ठीक है, अपने हिंदू समाज के अंग भी ध्यान नहीं देते। यह उनकी उदासीनता कहा जाए या उनकी जो भी कहा जाए, कभी कभी आहत मन होता है कि जरा सी घटना होती है, आखिर क्या कारण है कि रामचरितमानस पर तो प्रहार होता है लेकिन किसी कुरान पर तो प्रहार नहीं होता। अगर इतना किसी कुरान पर प्रहार किसी कुरान पर होगा होता, अब तक सर कलम सब जुदा करने का जो है फरमान किसी का आ गया होता। अगर गुरु ग्रंथ साहब के बारे में होता, अब तक बेअदबी के मामले में जो है कोई सिख समुदाय, उनके बारे में कोई निर्णय ले लिया गया होता। लेकिन हिंदू समाज, विराट हिंदू समाज, 100 करोड़ हिंदू समाज उदासीनता के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर, सहनशीलता के नाम पर, उदासीनता के नाम पर शांत रहने वाला, और ये वोट के भेड़िए चाहे राहुल गांधी हो चाहे अन्य हो, क्यों ऐसा प्रहार करते हैं, यह एक बार फिर मुंह की खाएंगे 1924 में। 2022 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने जो जातिवादी कार्ड खेला था, लाभ तो मिला था उसको, 50 से 100 पार हो गए थे, लगभग 50 सीटों का लाभ था, और बीजेपी को लगभग 50 सीटों का नुकसान था। और पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। देखिए, ये जातिवादी पार्टी के लोग हैं जी। चाहे मायावती हो चाहे सपा हो, और कांग्रेस भी जातिवादी के नाम पर ही वोट बटोरने की मंशा रखती है। लेकिन कोई जब विकास मुद्दा चल रहा है इसमें देश का, मोदी जी का, और देश पूरे विश्व स्तर में कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहा है, सारे विश्व के मोदी जी सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं, उनका विकास के नाम पर विरोध करने के लिए साहस नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, प्लान नहीं है, योजना नहीं है। जाति को टुकड़े में ये जो प्लानिंग कर रहे हैं सफल होने का, ये सोचते हैं कि 100 या 50 वोट सीट भी मिल जाएगा तो मोदी जी खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं हो पाएगी। हम हिंदू समाज एक हैं, एक रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 6000 जातियां जो निचली जातियां हैं वो हमारे साथ हैं, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? उनकी 6000 जातियां हो जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होई। हम विश्व हिंदू पदाधिकारी रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सब प्रांतीय पदाधिकारी हैं। जाति पाति का आंदोलन चलने नहीं पाएगा। 2024 का जैसे ही बिगुल बजेगा और इनकी जात पात की जो रणनीति है, जो सोच है, जो योजना है, जो प्लानिंग है, सब ढहा का ढार आ जाएगा। एक विकास की योजना गंगा बह रही है और बहती रहेगी, जिसमें सब यह सब कुछ बह जाएंगे। अच्छा, ये एक प्रश्न योगी जी से भी हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस पे इतना कुछ कहा है और रामचरितमानस को जलाया भी गया, तो जलाने वालों पे एनएसए लगा, तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनको लोग नेवला भी कहते हैं, तो क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक हुई? देखिए, गिरफ्तारी से और वो हाईलाइट हो सकते हैं, है ना। हाँ। हो सकता है सरकार की मंशा ये हो कि ये जो है इनको मौका मिल जाए, चाहते हैं कि हम गिरफ्तारी हो, हमारी राजनीति को धार मिले, क्योंकि छोटी जब जलाने वाले को, रामचरितमानस को फाड़ने वाले को जब एनएसए लग सकता है, ये उनके लिए संकेत है कि अब से भी समझ जाओ। और जनता 2024 में आने वाले जो है इनकी मानसिकता इस मानसिकता को ही जला देगी, जाति वाली मानसिकता को ही जला देगी। हमें यह स्वयं परिलक्षित होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत।